निजी अस्पताल के डॉक्टर्स और सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच चल रहा विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। मंगलवार को प्राइवेट डॉक्टर्स ने विधायक अतुल प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। डॉक्टर्स ने आईएमए के तत्वाधान में बच्चा पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। सैकड़ों की संख्या में हाथ में तख्ती लेकर चल रहे डॉक्टर्स ने अराजक तत्वों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट में भी डॉक्टर्स ने नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। डॉक्टर्स की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिससे उन अराजक तत्वों को सजा मिल सके जो डॉक्टर्स को परेशान कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा निशाना सपा विधायक अतुल प्रधान के ऊपर था। उनका कहना है कि अतुल प्रधान लोगों को डॉक्टर्स के खिलाफ भड़काकर डॉक्टर्स और अस्पतालों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अस्पताल और डॉक्टर्स आम जनता के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। आईएमए मेरठ अध्यक्ष डॉक्टर संदीप गुप्ता का कहना है कि डॉक्टर्स की लड़ाई अराजकता के खिलाफ और चिकित्सकों के आत्मसम्मान के लिए है। इस दौरान आईएमए सचिव डॉक्टर तरुण गोयल, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के यूपी सेक्रेटरी डॉक्टर शिशिर जैन, निडमा अस्पताल के सभी पैनल डॉक्टर समेत अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। ये जो लड़ाई है व्यक्तिगत अतुल प्रधान या आईएमए की नहीं है। ये जो लड़ाई है वो ये है कि किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी डॉक्टर के साथ कोई अभद्रता या अराजकता या मानसिक उसके ऊपर कोई प्रताड़ना या कोई व्यवधान हमारे कार्यशैली में हॉस्पिटल में आए, उसके खिलाफ आईएमए के साथ साथ हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, नर्सिंग होम एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, नीमा और इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हैं, ये सब साथ हैं। तो ये प्रकरण सिर्फ न्यूटेमा और आईएमए का ना होकर के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का एक प्रकरण है। और हम चाहेंगे कि हमारी जो मांग है वो यही है कि जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई भी व्यवधान डॉक्टर्स के कार्य में, चाहे वो अस्पताल कार्य हो, उसमें आकर के हंगामा मचाना, अराजकता करना, वहां के कार्य को रोकना और मरीजों को इलाज में भी व्यवधान डालना, यह एक कानूनी अपराध है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यानी कि इसकी बेल लखनऊ इलाहाबाद में हो सकती है, मेरठ से नहीं हो सकती है। मगर इस प्रावधान का यहाँ पर कोई पालन नहीं किया था, जबकि 2018 से कानून है। तो हमारे आईएमए मेरठ और अन्य एसोसिएशन का एक एजेंडा ये भी है कि इस कानून को सख्ती से यहाँ पालन किया जाए और इसके अंतर्गत आने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधायक भी हो, अगर वो इसके अंतर्गत आते हैं, चार्जशीट फ्रेम होती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आईएमए हमेशा अपने डॉक्टर्स और अपने नर्सिंग होम, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, किसी भी प्रकार का अराजकता या कोई भी मानसिक प्रभाव उनके कार्यशैली को व्यवधान डालने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम उसके अगेंस्ट रहेंगे और सख्त होंगे। वो किसी भी अस्पताल में जाते हैं, इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं, 40-50 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उस समय में वहां का काम रुकता है और अगर उस 2-2.5 घंटे काम रुकने में जो और मरीज भर्ती हैं उनका इलाज रुकता है, किसी की जान भी जा सकती है। तो इसके लिए जब आपके पास कानून है, आप कोर्ट में जा सकते हैं या आप आईएमए अध्यक्ष के पास जा सकते हैं, हमारी ग्रीवियंस सेल के पास जा सकते हैं, या और बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि गलत है। जबकि हमारे जितने भी नर्सिंग होम है, हम सबको हमारी विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने यहाँ बाहर लिख के लगाइए कि आप कहीं से भी दवाई ले सकते हैं, आप कहीं से भी जांचें करा सकते हैं। आप पहले अपना पूछें कि कितना रुपए रोज का मेरा खर्चा, हम सब बताते हैं। इस प्रकरण में भी आप ये देखिए कि बच्चा 25 दिन भर्ती रहा, जो कि 20 दिन HFO पे रहा, हाई फ्रीक्वेंसी जो वेंटिलेशन है उस पे रहा। उसके बाद उस बच्चे का 3,60,000 रुपए का बिल है, जो कि अगर आप दिल्ली जाते तो यही बिल आपका कम से कम 50,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए रोज तक का होता। कि जाओ इलाज कराओ, बाद में बता देना, ऐसा वो बहुत करते हैं। किसी भी अस्पताल में जाओ इलाज कराओ और बाद में बता देना मैं आ जाऊंगा। तो ये चीज किसी अच्छा, फिर चलिए कोई बात नहीं, सभ्य तरीके से अगर आप करें, हमें फोन करें, मैं करता हूं, मेरा भी एक हॉस्पिटल है जो कैंट में पड़ता है, बहुत फोन आते हैं, सभ्य तरीके से करें तो हम लोग कंसेशन भी करते हैं। पर ये थोड़े ना कि आप वहां जाएं, डॉक्टरों को हड़काएं धमकाएं। इससे तो देखिए भैया, गरीब खास तौर से गरीब और गंभीर मरीजों का इलाज करना मेरठ में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज डॉक्टरों ने सभी ने, जो डॉक्टरों के विरोध ये राजनीतिक अराजकता चल रही है कि जब भी होता है कि पेशेंट का जब इलाज हो जाता है, पहले तो हमारे जो निजी अस्पताल हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट एड्स नहीं है। हम अपने बूते पर अपनी मेहनत से इन अस्पतालों को चला रहे हैं। इसमें आजकल महंगी दवाइयाँ भी चलती हैं। जो सिक मरीज होता है, जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होता है, उसके इलाज में महंगी दवाइयाँ, महंगे वेंटिलेटर्स, महंगी मशीनरी का इस्तेमाल होता है। इन सब को चलाने के लिए कुछ तो पेमेंट्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन
प्रॉब्लम यह है कि नेता क्या करते हैं, मरीजों को, कुछ गरीब मरीजों को भड़काकर भेज देते हैं कि आप इलाज करते रहो, और उसके बाद लास्ट में जब वो बिल की बात आती है तब वो आ जाते हैं कि हम तो इसको लेकर जाएंगे। 27 दिन से भर्ती रहता है, मरीज को आईसीयू केयर भी मिलती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें यह है कि यदि डॉक्टर के अगेंस्ट कोई गुंडागर्दी होती है, हॉस्पिटल के अगेंस्ट कोई गुंडागर्दी होती है, तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो ये गुंडागर्दी करता है उसके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, जो कि हमारी सिंपल सी मांग है। हमने आज शांतिपूर्वक मार्च किया है काली पट्टी बांधकर, और हमने डीएम को एवं गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, योगी जी तक अपनी बात पहुंचाने की शांतिपूर्वक कोशिश की है कि हम लोगों के लिए भी बस कुछ प्रोटेक्शन हो।